अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। पाकिस्तान का मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट, जिसके घर कुछ दिन पहले घर के बाहर कुछ फासले पर फायरिंग की और फायरिंग करने वाला शख्स पकड़ा गया। और जो लोग ये मेरे सामने आप दो भाई देख रहे हैं, इनका कहना है कि हमारे साथ रजब भट्ट की फैमिली ने, उसके बहनोई ने हमें बहुत तशद्दुद किया। तशद्दुद की वजह क्या बनी, क्यों तशद्दुद किया, क्या ऐसी वजह बनी, ये इनकी ही ज़ुबानी सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। वीडियो है सर, वीडियो पे इन पर तशद्दुद हुआ। तशद्दुद क्यों हुआ, ये इनसे बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फराज। फराज भाई, आप पर तशद्दुद हुआ, तशद्दुद की क्या वजह बनी? हम असल में ये जो वीडियो आपने दिखाई है, ये फेमस लोग हैं, ठीक है। और जो फेमस होते हैं उनको, जो छोटे यूज़र होते हैं वो उनको ट्रेंड पकड़ते हैं कि हमारा भी शायद चल जाएगा, ठीक है, और हमारे भी व्यूअरशिप आ जाएगी, ठीक है। और ये वीडियो चलने लग गई थी, ठीक है। हम पहले भी जवाद भाई के घर जाते थे, बड़े प्यार मोहब्बत से मिलते थे हमें, और हमें सबसे अच्छे जवाद भाई लगते थे, यकीन करें। इस गेटअप में आप रजब भट्ट की जो बहन है गजल, आपने उसका रूप धारा हुआ था। हाँ जी, उसका रूप धारा हुआ था। तो ये कोई अच्छी बात है? मेरी बात सुने, उसने कहा हम खानदानी लोग हैं। ठीक है। अगर वो खानदानी लोग हैं तो उनकी औरतें यूट्यूब पे क्यों आ रही हैं, टिकटॉक पे क्यों चल रही देखो, हैं? कोई भी फीमेल्स यूट्यूब पे आती है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम के लिए आती है ना, कोई बुरी बात तो नहीं है। मतलब देखें फिर, अब अगर आप एक बड़े फेमस हो रहे हैं तो बड़ा दिल भी तो रखें ना फिर। जो और भी जो एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेसेस हैं, और दूसरी एस्ट्रोलॉजी वगैरह जितने भी हैं, उन पे भी तो बनती हैं, क्या उनको भी कुटा जाता है फिर? अच्छा, क्या वजह बनी, आप उनके घर रोज जाते थे? हम उनके घर एक तरह का रोज ही जाते थे, और हम उनके साथ वीडियोस बनाते थे, व्लॉग्स बनाते थे, हमें बड़ी प्यार मोहब्बत से मिलते आप थे। फायरिंग के बाद उनके घर गए हैं? जब फायरिंग हुई, हम इज़हार हमदर्दी करने के लिए हर दफ़ा जब भी कोई हर्ट होता था रजब फैमिली का, हम जाके उनसे मौक़िफ़ लेते थे, उनसे इज़हार यकजहती करते थे। उसी दिन 27 सितंबर को उनके घर फायरिंग होती है। उनके गेट गेट से गए, गेट नंबर 3 से? गेट नहीं, क्योंकि वो बंद है। वो अब नहीं जाने दे रहे, ठीक है। एक रास्ता निकलता है पीछे से, हम पीछे से गए गांव वाली साइड से? गाँव वाली साइड से। अच्छा। अगर वहाँ से नहीं जाते थे तो वहाँ से हम चले जाते थे। अच्छा, सारा सिनेरियो क्या हुआ, क्यों आपको मारा फिर? हम रजब भट्ट के घर के बाहर गए, लेकिन रजब भट्ट घर नहीं थे, हमने जवाद भाई के घर चले गए। हम जवाद भाई के घर चले गए, हमने कहा जवाद भाई से जाके मिलते हैं, उनसे मौक़िफ़ लेते हैं कि ये क्या हुआ है, और हम उनकी आवाज़ बनते हैं। ठीक है। तो जैसे ही हम जवाद भाई के घर गए तो जवाद भाई का मुलाजिम बाहर आता है और वो पूछता है आइडियल बॉयज़ कौन से हैं? हमने कहा हम हैं। कहता अंदर आ जाओ। तो हमने कहा यार बड़ी प्यार मोहब्बत दिख रही है, अल्लाह मतलब खैर करे। आपको नहीं पता उनको, आप ये वाली वीडियो देख ली उन्होंने? हमें नहीं पता था उन्होंने ये वीडियो देखी हुई है, उन्होंने हमें अंदर बुलाया। तो हमने कहा पता नहीं, कोई खाना पीना है शायद, पता नहीं कोई प्यार मोहब्बत ज़्यादा ही भर गया। हम अंदर चले गए हैं, और जब हम जैसे ही अंदर गए हैं तो जवाद भाई जो हैं, उन्होंने हमें कहा बैठो। हम बैठे हैं, उन्होंने दोबारा बंद कराया मुलाजिम से। उन्होंने जैसे दोबारा बंद कराया तो उन्होंने हमसे एकदम वो चीखे हैं और हमसे मोबाइल छीन लिया। हमसे मोबाइल छीना है। कौन कौन था? जवाद और उसका मुलाजिम था। और आप और आपके साथ वाले? मेरे साथ ठीक ये है। था जो हमें मार पड़ी। फिर उन्होंने कहा कि मतलब कि ना दुपट्टा मंगवाया, उन्होंने कहा पहन। जब हमने पहना है तो उन्होंने गज़ल आपकी कॉल की, उन्होंने कहा ये वीडियो कॉल, उन्होंने कहा ये देख छोटी गज़ल आ गई। आपको कहा? हाँ, अच्छा। छोटी वो गज़ल आपी कहती कि छोड़ दो, हमने इनका क्या करना है, छोड़ दो छोड़ दो। वो यही कह रही थी कि क्या करना है हमने इनका, छोड़ दो छोड़ दो। तो उसने कहा नहीं ऐसे नहीं छोड़ना। उसने कहा कि वीडियो डिलीट कर। मैंने कहा वीडियो नहीं, मैं अकाउंट को डल कर देता हूँ। एक कंटेंट क्रिएटर के लिए होती है कि बहुत बड़ी बात होती है। असासा होता है। हाँ, अकाउंट असासा होता है ना, तो मैंने अकाउंट को डल कराने का कहा था, और सब कुछ हो भी गया था। लेकिन उसने कहा था, हमने कहा अब हमें जाने दो, लेकिन उसने कहा अभी नहीं जाना। हमने कहा अब क्या करना है आपने? कहता है रुको। उसने मेरा गिरेबान पकड़ के ना सर दीवार पे मारा, अच्छा। मुझे धक्का दिया। तो मैंने कहा कि आपकी मेहरबानी ना पैनिक हो, आपकी मेहरबानी ना पैनिक हो। कहता नहीं रुक जाओ। वो चीख रहे थे, और जो बाहर लोग थे ना, जो लोग मिलने आए हुए थे, तो वो भी ये बात को जानते हैं कि अंदर से आवाज़ें आ रही थी। वो सारे भाग गए थे, सारे भाग गए थे। और मेरा दोस्त भी भाग गया था, और क्योंकि डर गया था। इंसान है वो, दिल दिल होता है इंसान का, नप जाता है एक दफ़ा कि यार ये क्या हो गया। तो उन्होंने हमसे मोबाइल वगैरह छीने हैं, तो उन्होंने कहा है अच्छा रुको अब। तो अब हमने कहा अब आपने हमसे क्या लेना है, अब हमें जाने दें, हमने सब कुछ कर तो दिया आपके लिए। कहता नहीं रुको।
उसने रजब भट्ट को कॉल किया, 15 मिनट बाद रजब भट्ट आ गया। रजब भट्ट जैसे ही आया, हारन के बाद एक कहता टानू पता कौन आया? हमने कहा कौन आया? कह रहा टाडा प्यो आया। ये जवाद कह रहा है। जवाद कह रहा कह रहा टाडा प्यो आ ਗਿਆ रजब भट्ट आया। समझते हो रजब भट्ट जिन्हें ना ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵਲੋਗ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਇਆ। अच्छा। हमने कहा हम तो खैरियत पूछने आए हैं, ना करें ऐसे। कहता हूँ रस्सी तेरे टाडी तबीयत करने हैं। रजब भट्ट अंदर आया। एक मुजरिम होता है, गुनाहगार होता है, उसकी पहले बात सुनते हैं लोग। कहते हैं कि हाँ यार क्या सफाई में बात कर। उसने कोई बात नहीं सुनी। जवाद ने कहा ये है। उसने कहा जवाद को कौन है? उसने कहा ये 2 लड़के हैं, ये और ये। उसने मुझे छोड़ी है। उसने 1 2 3 4 5 6 यकीन करें इतना। और जब वो मारा है उसने, तो उसके दोस्त को शय मिली है, उसने मारा है। जवाद को शय मिली, क्योंकि जब एक बंदा कुट रहा होता है ना तो फिर सारे ही आ जाते हैं मारने के लिए, क्योंकि होल्ड उनका था वहाँ पे। उनके मुलाजिम भी उनका सवाब का काम है सारे मारो। हाँ सारे ही मारो। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि किसी का बेटा ही आई है। तो मतलब यहाँ पे उन्होंने इतना, यहाँ पे बहुत ज्यादा मारा और यहाँ पे मार मार के नील बना दिया। इस मतलब खून जम गया, इतना मारा, उसके कड़े लगे यहाँ पे। मैंने, क्या ये बात ठीक है कि बस फेम लेने के लिए, व्यूज लेने के लिए आप मशहूर हो रहे हैं? अगर मैं झूठ बोलूँ मेरा खानदान मर जाए। तो कैमरे उनके घर लगे हुए हैं। उनके कैमरे खोल दें वो सारे बेनकाब हो जाएंगे। कैमरे उनके सीसीटीवी फुटेज निकल आई, सब खराब, सब खत्म हो जाएगा। अच्छा आप भी थे उनके साथ, आपके साथ क्या क्या उन्होंने? मेरे साथ भी उन्होंने तशद्दुद ही किया, मैं भी इसके साथ था वहाँ पे। इसको जैसे ही उन्होंने मार के, मतलब मैं इसकी तरफ बढ़ा हूँ छुड़ाने के लिए, तो उन्होंने फिर इसको छोड़ के मुझे मारना शुरू कर दिया। रजब भट्ट ने आते साथ ही मुझे भी 3-4 छोड़ी, फिर जवाद भी ने मारा और फिर कहा, धमकियाँ दी कि अगर तुम बाहर जाके कोई न्यूज़ फैलाई या कुछ ऐसा किया तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर देंगे। बाकी इसको गोली की धमकी भी थी कि तुम्हारी टांग पे गोली फायर मार दूंगा, टांग पे फायर मार दूंगा। और जब मार के दौरान माँ जी आई, अंदर चली गई, हमें देख। माँ जी तो बहुत अच्छी हैं, वो तो बल्कि रजब भट्ट को खुद कहते हैं कि उठो, इन लोग जो बच्चे बाहर हैं इनको शॉर्ट आउट दो, ये रजब फैमिली है। मैं आपको बताता हूँ वो कितनी अच्छी है। यकीन करें जब वो अंदर आई हैं तो हमने कहा कि हमारी माँ आ गई है। मैंने कहा मेरी माँ आ गई, मुझे बचा लेगी। तो बचाया? उन्होंने वो बात कर दी, यकीन करें मेरा दिल फट के हाथ में आ गया। मैंने माँ जी को कहा मेरे दिल का मसला है। वो कहती है इसका दिल दबा दो, इसको मार दो, इसका गला दबा दो। माँ जी ने कहा? यकीन करें यार नहीं वो। अच्छा फिर? मुझे माँ जी से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे ठीक है रजब मुझे गुंडा लगता था, लग रहा था उस वक्त, लेकिन मुझे माँ जी बड़ी अच्छी लग रही थी। मुझे लगा कि मेरी माँ मुझे बचा लेगी। हमने कहा दिल ही दबा दो। उन्होंने कहा दिल को नपलो, मार दो, गला दबाओ, मारो। हमने कहा वो घर का बड़ा सरमाया है, तो वो हमारे आके ना बात सुनेंगी या अपने बच्चों को कहेंगी कि बैठ के बात सुनो इनकी, ऐसे क्यों मार रहे हो। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका गला दबा दो, सांस इसकी बंद कर दो। आपको कितना मारा? मुझे भी बड़ा मारा है, बताया तो है। रजब भट्ट ने आके चपेड़े मारी हैं। बाकी एक लंबे बालों वाला एक शलवार कमीज़ में भाई थे, उन्होंने बड़े मुझे मारी है, ठुड्डे मारे हैं मेरे टांगों में, मुझे अभी भी पेन होती है। बाकी तो आप अपने शाउट आउट के लिए जाते हैं कि चले हम भी थोड़ा रजब भट्ट का शाउट आउट ले लेंगे, हम भी फेम मिल जाएगी, हम भी लोग के सामने फेमस पर्सनैलिटी बन जाए। हर बंदे को, छोटा यूट्यूबर का यही होता है ना। तो इस तरह कर दिया, एक वीडियो बनाने पर आपको इतना तशद्दुद किया। यकीन करें मुझे ठीक है सब ने मारा है, लेकिन मुझे माँ जी से उम्मीद नहीं थी। उन्होंने जो बात की है ना, यकीन करें पूरी रजब फैमिली की आंखों में पट्टी। और मैं, आप रजब फैमिली है, ये रजब फैमिली है, जो उसको देखते हैं वो रजब फैमिली है। अगर 3 मिलियन फॉलोवर हुआ है तो वो रजब फैमिली ने ही बनाया उनको ये स्टार। अगर इतना बड़ा दिल नहीं है क्यों मिलते हैं लोगों से? क्यों मिलते हैं लोगों से? लोगों से क्यों मिलते हैं? जो जैसे जो डकी है वो वगैरह नहीं मिलते, तो ये क्यों मिलता है अगर इतना बड़ा नहीं है इसमें ज़मीर? ये 3 मिलियन को इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, इनकी आंखों में पट्टी बांधी हुई है। ये कैमरे के आगे कुछ और है, पीछे कुछ और है। पीछे क्या है वो? ये तशद्दुद करते, बदमाशी, गुंडे हैं, गुंडेगर्दी करते हैं ये तो। और ये माँ जी उनके सारे घर वाले देख रहे थे, जो बड़े होते हैं ना, वो समझाते हैं कि बेटा ना यार, वो भी किसी बच्चे ने। लेकिन माँ जी ने कैमरे के आगे तो माँ जी बहुत अच्छा बिहेव करती हैं अपने जितनी रजब फैमिली के साथ। माँ जी ने उस वक्त कह दिया कि मार दो। तो आपने वो कंटेंट जो बनाया है वो भी तो वो रजब की सिस्टर के खिलाफ बनाया ना, तो वो क्या ठीक बनाया था आपने? मेरी बात सुने, अगर उसने कहा कि वो खानदानी है, तो अगर वो खानदानी है तो फिर पब्लिक फिगर क्यों बनी हुई है गजल जवाद? गजल जवाद का चैनल क्यों है फिर? और जितनी एक्ट्रेसेस हैं, जितनी उन पे लोग पैरोडी नहीं करते। कितनी देर बाद आपको फिर छोड़ा और आप आए? मैंने और मैं आपको बताऊं, मैंने नाटक किया कि मुझे दिल का मसला है। अगर मैं ना कहता तो यकीन करें उन्होंने और बहुत मारना था।
मुझे मुझे नहीं लग रहा था कि वो छोड़ देते। आपने पुलिस पे कंप्लेन की? उसने इतनी बड़ी धमकी दी हुई है, जब एक इतने गरीब इंसान को इतनी बड़ी धमकी मिल जाए कि 25-30 लाख दे के मैं छूट जाऊंगा, तुम पे फायरिंग के पर्चे डल जाएंगे, तो फिर कौन देगा एफआईआर? मैं कैसे दे सकता हूँ? लेकिन अगर आईजी तक आवाज़ जाती है, आईजी पंजाब के सामने बैठ के मैं हर बात करने को तैयार हूँ। आप हलफ देते हैं कि आपके साथ ये हुआ है? कुरान पाक मैंने अपने इंटरव्यू दिया, मैं कुरान पाक पकड़ा है मैंने कुरान पाक सीने से लगा के सारी बातें की हैं। आप इंटरव्यू देखेंगे, अभी चलेंगे। आपके पास सारा प्रूफ है? हमारे पास सब कुछ है, वो करबला की कसम खा के बता दे। क्योंकि काफी लोग ना रजब के खिलाफ ही वीडियो बनाकर, जो नहीं होता फेम लेने के लिए लोग करते हैं। नहीं। आपने भी देखा ना, करते तो है ना, करते हैं ना। करते हैं। तो ये आपकी बात ठीक है कि आपके साथ तशद्दुद हुआ, भाई के साथ हुआ। आप कितने लोग थे? और हम तीसरा भी था, लेकिन वो बच गया था। वो बच गया था? वो लेने के लिए गाड़ी में लेके मतलब फिरते रहे इसे कि उसको ढूंढ रहे हैं। और बैरिया ऑर्चर्ड के गार्ड्स को भी उसने कहा कि अगर इस शक्ल का लड़का यहाँ पे आता है जी। तो उसको रोक लो। रोक लो। हाँ जी। अगर अगर रजब भाई सारों ने- के मुंह खुल जाएंगे तो ये उस वक्त बेनकाब हो जाएंगे, यकीन करें। रजब भाई ने मुझे पराठों में बिठाया, उन्होंने कहा कि इस लड़के को ले जाओ, वो तीसरा लड़का ना कहीं गेट पे ही है, 3 या 4 पे, इसको पता है उसकी शक्ल पहचान लेता है। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे गार्ड भी गवाह हैं कि उन्होंने उसकी तस्वीर निकाली है। उसने कहा कि ये बंदा अगर आपको यहाँ मिले ना या गेट 3 पे, तो इसको रोकना है आपने, हम गेट 4 से होके आ रहे हैं। तो उधर के गेट के गार्ड भी गवाह हैं, उधर के गेट के भी गार्ड गवाह हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। और कैमरे तो पहले ही लगे हुए हैं, सब कुछ सामने आ जाएगा। ठीक है, हम गुनाहगार थे, वीडियो डिलीट करने का सब कुछ कर दिया था, सब कुछ कह दिया था, आपको बुरा लगा, हमने सब कुछ कह दिया था। तो कानून को हाथ में लेके ये तशद्दुद ये करना तो हमारी इज्जत नहीं है। हम मतलब हमारा खानदान भी नहीं है मतलब। और जवाद भी, जिनसे हम इतनी मोहब्बत करते थे वहाँ जाके मिलना, उन्होंने कहा कि इनको खाना खिलाओ और फिर मारो पैंपों के साथ दोबारा। उन्होंने कहा इनको खिलाओ फिर मारते हैं। नाज़रीन, आपने सुना इन दो भाइयों की बात जिन पर तशद्दुद हुआ। रजब भट्ट और जवाद और उसकी वालदा ने जो इन बच्चों के साथ तशद्दुद किया है, और ये कह रहे हैं कि हम हलफ देने के लिए भी तैयार हैं और सारे एविडेंस भी इनके पास हैं, और कह रहे हैं कि जवाद के घर का आप सीसीटीवी कैमरा देख लें, उसमें सारी फुटेज बनी हुई है। और ये देख लें, हम रजब भट्ट फैमिली है, ये भी अगर ये ठीक कह रहे हैं तो इनके साथ बहुत गलत हुआ है। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना कि आपकी राय क्या है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।